एक छोटे से सूखे गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़का रहता था। आरव का घर बहुत छोटा और टूटा हुआ था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपने छोटे से घर में भगवान की मूर्तियों के सामने दीपक जलाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। वह भगवान शिव, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी को सच्चे मन से याद करता था। गाँव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा, भगवान किसी के सामने नहीं आते। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर कहता, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपिश से धरती फट चुकी थी और चारों तरफ सूखी धूल उड़ रही थी। आरव जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु बहुत प्यासा और थका हुआ लग रहा था। आरव के पास सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना सारा पानी उस साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया और धीरे से मुस्कुराए। अचानक उनके चारों तरफ नीली दिव्य रोशनी फैलने लगी। आरव हैरान होकर देखने लगा। कुछ ही पलों में वह साधु एक दिव्य रूप में बदल गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, जटाओं में चांद चमक रहा था और उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था। आरव समझ गया कि उसके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव ने मुस्कुराकर आरव को आशीर्वाद दिया और बोले, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। आरव अभी इस चमत्कार को समझ ही रहा था कि आगे रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उस बच्चे का मिट्टी का मटका टूट गया था और सारा मक्खन जमीन पर गिर गया था। आरव ने तुरंत अपनी थोड़ी सी बची हुई कमाई से उस बच्चे के लिए नया मटका खरीद दिया। बच्चा मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे वह बच्चा एक दिव्य रूप में बदल गया। उसके सिर पर मोर पंख का मुकुट था, हाथ में बांसुरी थी और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। आरव समझ गया कि यह भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई और बोले, दया और करुणा ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। फिर वह भी सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। आरव अब पूरी तरह भावुक और आश्चर्य में था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था। आरव धीरे धीरे अपने छोटे से टूटे हुए घर की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश फैल गया। कमल के फूलों की चमक और सुनहरी रोशनी के बीच एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह लाल और सुनहरी साड़ी पहने हुए थी और उनके चारों तरफ दिव्य आभा चमक रही थी। आरव तुरंत समझ गया कि उसके सामने माता लक्ष्मी खड़ी हैं। वह तुरंत हाथ जोड़कर श्रद्धा से झुक गया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आज तुमने बिना किसी लालच के दूसरों की मदद की है। यही सनातन धर्म की सच्ची शिक्षा है। यह कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाकर आरव को आशीर्वाद दिया। अचानक हवा में सुनहरे कण और कमल की पंखुड़ियां उड़ने लगीं और देखते ही देखते आरव का छोटा टूटा हुआ घर चमकने लगा। दीवारें खुद ब खुद ठीक होने लगीं, छत बन गई और उसका घर एक सुंदर और समृद्ध घर में बदल गया। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह आकाश की ओर देखने लगा। तभी बादलों के बीच 3 दिव्य रूप दिखाई दिए। महादेव, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी आकाश से पूरे गांव को आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन आरव को समझ आ गया कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा नहीं है। सनातन धर्म सिखाता है सेवा, दया और सच्ची भक्ति का मार्ग। और कहा जाता है कि अगर दिल सच्चा हो तो भगवान आज भी किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सनातन धर्म और भगवानों की अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।